दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सिर्फ घर घर जाकर प्रत्याशी वोट मांग सकते हैं, यानी कि डोर टू डोर कैंपेन का रास्ता प्रत्याशियों के लिए खुला हुआ है। जिला मुख्यालय से मतदान दलों की रवानगी होगी। रवानगी से पहले उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान होना है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, बस कुछ ही समय की देरी रह गई है, यानी कि कल सुबह 6 बजे से आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएगा। 7 बजे से चुनाव की प्रक्रिया जो है मतदान की वो शुरू हो जाएगी। दूसरे चरण के लिए 13 सीटों पर कल जो है वो मतदान डाले जाएंगे और इससे पहले मतदान दल के जो कर्मचारी हैं उनकी रवानगी जब होगी तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। और उससे पहले कल 7 बजे से पहले, यानी कि आज का दिन और रात में जो प्रत्याशी हैं वो सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन ही कर सकते हैं। लोगों के, जनता के पास जाकर के वोट की अपील अपने पक्ष में करने की बात कहेंगे। बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग की जाएगी और इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला होगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के इस्तीफे के बाद खाली हुई बागीदौरा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने कपूर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सुभाष तंबोलिया को प्रत्याशी बनाया। भारतीय आदिवासी पार्टी ने जयकृष्ण पटेल को इस सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस के टिकट पर बागीदौरा सीट से चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली, जिसके चलते उन्हें विधानसभा सदस्य के पद से इस्तीफा देना पड़ा और यह सीट खाली हो गई। तो बागीदौरा सीट पर उपचुनाव होना है और इसके लिए सियासी रण में दिग्गज जो है वो उतर चुके हैं। प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया है। कल इस सीट पर मतदान जो है वो डाला जाएगा। इसका मतलब जो बागीदौरा की जनता है इस उपचुनाव में भागीदार बनेगी और उससे पहले लगातार प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए चुनावी शोर थम चुका है। पहले चरण में कम मतदान फीसदी के बाद सियासी दल पशोपेश में है। बीजेपी इसे अलग नजरिए से देख रही है, जबकि कांग्रेस इसे अपने लिए शुभ संकेत मान रही। लेकिन दूसरे चरण की राह कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, रिपोर्ट में आप समझिए। पहले चरण के बाद दूसरे चरण पर टिकी निगाहें। 13 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान। बीजेपी के लिए दूसरे चरण से शुभ संकेत। कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है दूसरे चरण की राह। 12 सीटों पर हुए पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस बेहद उत्साहित है और मानकर चल रही है कि नतीजे उसके अनुरूप होंगे। दूसरे चरण से पहले अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में भी बदलाव किया है। विधानसभा से लेकर लोकसभावार जिम्मेदारियां बांटी गई हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए राह उतनी भी आसान नहीं है। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ वो कांग्रेस के प्रभाव वाली थी, लेकिन दूसरे चरण में ऐसा नहीं है। पहले चरण के मतदान के बाद में 12 लोकसभा सीटों को लेकर के कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कांग्रेस का मानना है कि जो मतदान प्रतिशत पहले चरण के दौरान कम हुआ है वो भाजपा का कम हुआ है, जबकि जो कांग्रेस का इंटैक्ट वोटर है वो मतदान केंद्र तक पहुंचा है। यहाँ पर कांग्रेस ये मानकर की चल रही है कि विधानसभा में इन तमाम 12 लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा था और इस बार लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ऐसे में इन 12 सीटों पर अच्छे नतीजे की उम्मीद कांग्रेस कर रही है। दूसरे चरण पर गौर करें तो जिन 13 सीटों पर चुनाव होना है उनमें विधानसभा की 140 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस के पाले में महज 24 हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 71 सीटें हैं और 9 सीटें अन्य के खाते में हैं। दूसरे चरण में कांग्रेस के खाते में सीटें भी कम हैं और दबदबे वाली सीटें भी नहीं हैं। ऐसे में कांग्रेस के अशोक गहलोत, सीपी जोशी जैसे दिग्गज समेत बाकी सियासी गठजोड़ और रणनीति कितनी काम आती है ये दूसरे चरण के नतीजों से पता चलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के बावजूद जब फसल कट रही है तो भी लोग वोट डालने निकले,
ये बताता है कि कांग्रेस अब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। अधिकांश सीट हम राजस्थान में जीतने वाले हैं फर्स्ट फेज में, और सेकंड फेज के चुनाव में भी बहुत कहना चाहिए कि प्रचंड बहुमत के साथ हमारे नेता जीतेंगे। प्रथम चरण में जो मतदान हुआ है उसमें 100% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के समर्थकों ने मतदान करा है। 12 में से 10 जगह कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 2 जगह हमारी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे। और आज जो फीडबैक्स नीचे आ रहे हैं, नीचे से जो फीडबैक हमें आ रहे हैं, तो आज हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारी कौन सी सीट यूज कर सकती है। आज ऐसा जो फीडबैक्स आ रहा है कि उसके अंदर लगता है कि सभी सीटों के ऊपर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरे चरण के लिए अपनी चुनावी रणनीति बदलने वाली कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है कि मुकाबला उसके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। जयपुर शहर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास मैदान में है। विधानसभा के समीकरणों के हिसाब से यहां जयपुर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस केवल किशनपोल और आदर्श नगर सीट जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि उन्होंने यहां काफी हद तक डैमेज कंट्रोल किया है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट को देखना पहले, उसके बाद पार्टियों को देखना, यदि देश में डेमोक्रेसी लागू करनी है तो। क्या बात कर रहे हो आप? देश का प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा, क्या कहां है बीजेपी? पूरे कांग्रेस को तोड़कर ले गए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा कर। बीजेपी तो खत्म हो गई, वहां भी कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ रहे हैं 25%, और राजस्थान में मैं आज आपसे कह रहा हूं इनसे ज्यादा सीटें आ रही हैं हमारी। और आइए अब आपको दिखाते 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें।